हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्विचिंग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। स्विचिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे देखो हमारे पास दिया फाइंड आउट द हीट जनरेटेड व्हेन स्विच इज शिफ्ट फ्रॉम 1 to 2। ये स्विच दिया हुआ है, ये जब 1 से लेकर 2 पर शिफ्ट हो जाता है उस टाइम पे इस सर्किट से कितनी हीट जनरेट होती है, ये चीज़ हमें निकालना है। जैसे हमें इसको हिंदी में लिखें तो क्या बोलेंगे, जब स्विच को 1 से हटाकर 2 पर जोड़ दिया जाता है। जब 1 से हटाकर किस पर 2 पर जोड़ दिया जाता है तो परपथ से उत्पन्न ऊष्मा मतलब हीट ज्ञात कीजिए। तो इस सर्किट से हमें क्या हीट निकालना है, ठीक है। कब? जब 1 से हटाकर 2 पर लगा दिया जाता है। तो इस सर्किट को बनाते हैं। देखो प्रारंभिक स्थिति क्या थी? प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियली देखेंगे सर्किट को, तो ये इससे कनेक्टेड है, ये तो ओपन सर्किट है, इसको बनाया ना बना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति ये है कि ये कितना 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, संधारित्र है, और इस संधारित्र को एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये प्लस और कितना माइनस 10 वोल्ट की बैटरी से। बाकी का सर्किट वो क्या ओपन सर्किट है, खुला हुआ पर पता है, तो उसका हम बात ही नहीं कर रहे। इसमें अगर हम देखेंगे तो Q = C भी होता है। C कितना 2 × 10 की घात -6 और V कितना 10, ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। तो इसकी प्लेटों पर क्या 20 माइक्रोकूलम आवेश आ गया, इस पर आ गया कितना 20 प्लस के, और इस पर कितना माइनस के 20 माइक्रोकूलम। ये प्रारंभिक स्थिति थी। जब ये सर्किट 1 वाले से जुड़ा हुआ था उस समय पर 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर कितना आवेश था? धनात्मक प्लेट पर प्लस के 20 और ऋणात्मक प्लेट पर माइनस के 20 माइक्रोकूलम आवेश था। फिर क्या हुआ, इस स्विच को 1 से लेकर 2 पर शिफ्ट कर दिया, मतलब 1 से हटा दिया और 2 पर जोड़ दिया। जब 1 से हटाकर 2 पर जोड़ देंगे तो क्या सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहां पर कितना दिया हुआ है, इस तरह से बैटरी दी हुई है, ये कितना 10 वोल्ट दिया हुआ है, कितना 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। तो देखो इनके टर्मिनल नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो एक से दूसरे को अपोज करेंगे, तो इन दोनों की जब क्या हम 8 वोल्ट लगा दें, क्या लगा दें इनके बीच में 8 वोल्ट, क्योंकि यहाँ और यहाँ का देखेंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8 का ही है, क्योंकि यहाँ से इधर जाएंगे तो -2 प्लस के 10 तो 8 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8 हो गया। इनको हटाकर एक बैटरी लगा दी कितना 8 वोल्ट की, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं किसकी, C की, तो कितना 2 माइक्रोफैरड है। तो अब इन पर आवेश कितना आ गया, Q = CV 2 × 8 16 माइक्रोफैरड। इस पर कितना प्लस के 16, इस पर माइनस के 16। इस प्लेट पर पहले आवेश कितना था 20, अब कितना है 16, मतलब 4 माइक्रोफैरड आवेश इस प्लेट से चला गया। तो 4 माइक्रोफैरड आवेश इधर से चला गया, तो 4 माइक्रोफैरड इधर से 4 माइक्रोफैरड ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुआ, नेगेटिव से निकला और इधर पहुंच गया। किधर पहुंच गया 4 माइक्रोफैरड। देखो ये माइनस के 20 माइक्रोफैरड था, 4 माइक्रोफैरड इधर आ गया, तो क्या माइनस के 16 बच गया। अब यहां पर हम देखेंगे आवेश हम निकाल चुके हैं, ठीक है, आवेश हम निकाल चुके हैं, और इसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर निकालते हैं। या फिर इस बैटरी की बात करें तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर धनात्मक आवेश प्रवेश कर रहा है, मतलब कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बैटरी मतलब बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो बैटरी द्वारा किया गया Q × V होता है -4 × 8, कितना हो जाएगा -32 माइक्रो जूल। माइक्रो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखो आवेश क्या माइक्रोफैरड में है, तो इसलिए क्या माइक्रो जूल में बैटरी द्वारा किया गया कार्य आ गया। इस संधारित्र पर कितनी ऊर्जा संचित है, U इनिशियल, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या लिखेंगे यहाँ पर, संधारित्र में संचित ऊर्जा।
तो U इनिशियल कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। क्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 और C कितना है 2, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 बटे 4 कितना होगा 100, 100 माइक्रो जूल। ये संचित ऊर्जा हो गई। अंतिम स्थिति में संचित ऊर्जा U फाइनल, ये प्रारंभिक स्थिति क्या अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति। U फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, क्यू कितना 16, 16 का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 2, 16 गुणा 16 बटे 4, ये 4 हो गया, 16 चक 64, तो कितना हो गया 64 माइक्रो जूल। अंतिम ऊर्जा इसमें कितनी संचित है 64 माइक्रो जूल। पहले कितनी संचित थी 100 माइक्रो जूल, और बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना माइनस के 32 माइक्रो जूल। अब हमें ऊष्मा निकालनी है, तो ऊष्मा का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, देखो ऊष्मा हीट क्या होता है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य माइनस के U इनिशियल माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही बताया था। तो देखो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है माइनस के 32 माइनस U फाइनल कितना है 64 माइनस U इनिशियल कितना है 100, यह है कितना माइनस के 32 माइनस के 64 प्लस के 100, ये हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 माइनस के 96 प्लस के 100 कितना हो जाएगा 4 माइक्रो जूल। तो इसकी हीट कितनी निकल के आई, कितनी परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो गई 4 माइक्रो जूल। हाँ तो बच्चों अब देखो हम नया प्रश्न लेते हैं। तो नए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में हमें कुंजी दी हुई है, कुंजी खुली हुई है, ठीक है। और जैसे कुंजी को बंद कर दें तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कुंजी बंद करने के पश्चात ज्ञात करना है आवेश प्रवाह, मतलब सर्किट में कितना आवेश प्रवाह हुआ, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, इस पूरे परिपथ में बैटरी ने कितना कार्य किया, और हमें निकालना ऊष्मा, मतलब परिपथ में से कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ तो देखो ये हमें जब सर्किट दिया हुआ है तो इसमें हम दो टाइप के सर्किट बनाएंगे। कैसे, एक सर्किट हम तब बनाएंगे जब ये कुंजी खुली हुई थी, और जब बाद में कुंजी बंद कर दी वो दूसरा सर्किट बनाएंगे। तो जब क्या थी, ये स्विच क्या था ऑफ था, स्विच क्या था ऑफ था, उस टाइम पे डायग्राम बनाएंगे। तो इनिशियली देखेंगे तो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ये प्लस माइनस कितना 10 वोल्ट प्लस और माइनस, एक नीचे लगा हुआ है तो माइनस और कितना प्लस, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर, ठीक है ना, कितना 6 माइक्रो फैराड और ये भी 3 माइक्रो फैराड, ठीक है ना। ये कितना 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन है। अब यहाँ से अगर बैटरी की बात करें तो ये प्लस माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। मैं इन दोनों के बीच का बैटरी की बात करूं, इन दोनों टर्मिनल के, यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस के 2 प्लस के 10, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया 8 हो गया। बैटरी का नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा है तो एक दूसरे को क्या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टर्मिनल की बैटरी जुड़ी हुई है। तो 10 - 8 पोटेंशियल डिफरेंस है। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इन दोनों की जगह पर एक C इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो देखो ये 3 का डबल 6, तो इसका C इक्विवेलेंट होगा 6/3। या फिर हम करके देख लेते हैं, यहां से C इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट कितना 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा कितना 6, 2 + 1, यह कितना 3/6, 1/2, C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 2 माइक्रो फैराड। इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना आया 2 माइक्रो फैराड आया। और बैटरी का विभव V कितना आया 8 वोल्ट। तो इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा,
Q इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी, तो 2 इंटू 8 दैट इज 16 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो अगर इन दोनों का टोटल देखें तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, क्योंकि 10 वोल्ट के लिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो इस पर चार्ज आएगा प्लस के 16 माइनस के 16 प्लस के 16 और माइनस के 16। ये कैसे चार्ज आया? इन दोनों का सी इक्विवेलेंट निकाला तो 3 का डबल कितना है 6, ये C है ये 2C है, सीरीज में क्या आएगा 2C अपॉन 3, मतलब 6 अपॉन 3, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 2, और पोटेंशियल कितना है 8, 2 इंटू 8 Q इक्वल टू सी वी कितना आ जाएगा 16, तो प्लस 16 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 16, ये माइक्रो कूलाम में चार्जेज आ गए कैपेसिटर पे। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन कंप्लीट हुई। अब इसके फाइनल डायग्राम बना लेते हैं। फाइनली देखेंगे तो फाइनली यहां पर एक बैटरी लगी हुई है इस तरह से, एक नीचे बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर लगा देते हैं और नीचे भी कैपेसिटर लगा दिए। अब देखो यहां पर फाइनली इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि देखो इस स्विच को हम जैसे ही ऑफ ऑन करेंगे है ना, तो ये क्या क्लोज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कितना 10 वोल्ट, ये कितना 2 वोल्ट, 6 माइक्रोफैरड और ये कितना 3 माइक्रोफैरड। इस तरह से सर्किट हमें ये दिया हुआ है। अब देखो इसका इससे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो ये प्लस का 10 माइनस का 10, तो इस पर Q इक्वल टू सी वी, तो C कितना 6 और V कितना 10, 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, इस पर कितना हो गया 60 माइक्रो कूलाम चार्ज और माइनस के 60 माइक्रो कूलाम चार्ज। इसकी बात करेंगे तो ये कितना माइनस और ये कितना प्लस, ये वाला कितना 3 माइक्रोफैरड पे कनेक्टेड है, तो यहां से देखेंगे तो Q इक्वल टू सी वी, C कितना है 3, V कितना 2, तो यह कितना माइनस के 6 और ये प्लस के कितना 6 माइक्रो कूलाम। अब देखो यहां से हम सबसे पहले समझते हैं चार्ज कितना फ्लो हुआ। इस प्लेट पर पहले कितना 16 चार्ज था और फाइनली कितना हो गया 60 हो गया, तो इस पर चार्ज आया और कितना आया 60 माइनस 16 डेट इज 44, कितना आ गया 44 माइक्रो कूलाम। ध्यान से सुनो कैसे, पहले इस पर 16 माइक्रो कूलाम चार्ज था, बाद में कितना हो गया 60 माइक्रो कूलाम हो गया, तो चार्ज बढ़ गया ना, मतलब चार्ज आया, कितना चार्ज आया 44, जब 44 और 16 मिलके कितना हो गया 60 हो गया। पहले किसी के पास मान लो 16 रुपए थे, 44 रुपए आ जाएंगे तभी तो 60 होंगे। ठीक है, तो 44 रुपये चार्ज आया, तो यहां से चार्ज गया कितना 44 माइक्रो कूलाम, ये कितना 44 माइक्रो कूलाम ऐसे फ्लो हुआ, तो यहां से कितना हुआ 44 माइक्रो कूलाम। इस तरह से चार्ज फ्लो हो रहा है। इसकी सिचुएशन देखते हैं प्लस वाले की। पहले कितना था माइनस के 16 और अब कितना चार्ज है इस पर 6, तो अगर कोई किसी के पास माइनस 16 रुपये मतलब 16 रुपये का कर्जा है, उसको अगर हम 16 रुपये दे दें तो उसके पास 0 रुपये होंगे, और 6 रुपये और एक्स्ट्रा दे दें तो उस पर 6 आ जाएगा, तो 16 6 22, इस पर कितना चार्ज आ गया 22 माइक्रो कूलाम। माइनस के 16 माइक्रो कूलाम में 22 माइक्रो कूलाम चार्ज और आ गया, तो चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रो कूलाम। बात आ रही समझ में? ये माइनस के 16 माइक्रो कूलाम में 22 माइक्रो कूलाम चार्ज आ जाएगा, तो कितना बचेगा, तो यहां से अगर 22 आया तो इसमें भी कितना जाएगा 22 माइक्रो कूलाम, 22 माइक्रो कूलाम। इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां से भी देखो कितना फ्लो होगा 22 माइक्रो कूलाम। अब इसके अंदर से देखते हैं कितना चार्ज फ्लो होगा। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर ब्रांच में करंट निकालते थे कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हुआ है, ऐसे ही कैपेसिटर के टाइम पे हम चार्ज फ्लो बता रहे हैं कि जब जैसे स्विच एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया या स्विच को ऑन किया या स्विच को ऑफ किया, तो इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है,
अब देखो इस नोड की अगर हम बात करें तो इस पर ऊपर कितना चार्ज गया 44 माइक्रोकूलम और नीचे कितना चार्ज आया 22 माइक्रोकूलम। तो देखो इस नोड पर मान लेते हैं यहां से चार्ज कितना आया Q, तो इस नोड पर चार्ज कंजर्वेटिव है, तो जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज ही जाएगा। जैसे किरचॉफ करंट लॉ होता था, वो किरचॉफ का हम चार्ज लॉ की तरह से समझें, किरचॉफ करंट लॉ की तरह से समझें, तो जितना करंट आता था उतना करंट जाता था। तो आ कितना रहा है चार्ज Q, आ कितना रहा चार्ज Q, और जा कितना रहा है 44 प्लस 22, तो चार्ज कितना हो गया 66 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है। यहां पर भी समझ सकते हैं हम, देखो इस पर कितना आया 44 आया और कितना 22 आया, तो जाएगा कितना यहां से 66 माइक्रोकूलम। तो इस ब्रांच में से 66 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ। तो सबसे पहले था हमारा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हर ब्रांच में चार्ज, देखो ऊपर वाली ब्रांच में कितना ऐसे करके चार्ज फ्लो हुआ कितना 44, इधर ऐसे करके 22 और इसके अंदर से कितना 66। ऊपर से 44 आया, इसके अंदर से गया, नीचे से 22 आया इसके अंदर से, इसके अंदर से टोटल कितना गया 66 माइक्रोकूलम। ये तो हमने क्या निकाल लिया चार्ज फ्लो। अब हम निकालते हैं बैटरी द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई बैटरी। तो देखो बैटरी ये रही, अब बैटरी के पॉजिटिव से चार्ज जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होगी। इसमें भी पॉजिटिव से चार्ज जा रहा है तो वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होगी। तो यहां पर निकालते हैं वर्क डन बाई बैटरी। वर्क डन किसकी वजह से 10 वोल्ट की वजह से, 10 वोल्ट वाली बैटरी की वजह से निकालेंगे। तो वर्क डन का Q इंटू वी होता है, चार्ज कितना 44 और V कितना 10, डेट इज 440 माइक्रो जूल। इतना वर्क किया इस बैटरी ने। इस बैटरी ने कितना वर्क किया, इसकी पॉजिटिव से चार्ज जा रहा है, तो वर्क डन किसकी वजह से 2 वोल्ट की वजह से कितना आएगा 22 इंटू 2 डेट इज 44 माइक्रो। ये क्या वर्क डन बाई बैटरी आ गया। अब देखो यहां पर टोटल वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी ने टोटल कितना कार्य किया इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कितना 440 प्लस 44 कितना हो गया 484 माइक्रो जूल, बैटरी ने इतना कार्य किया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं किसकी, ऊष्मा की। ऊष्मा की बात करने से पहले हमें इसके अंदर पहले कितनी ऊर्जा संचित थी और इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित थी ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे U इनिशियल, U इनिशियल प्रारंभ में कितनी ऊर्जा संचित थी, तो U था Q²/2C। Q कितना है 16² 2 और C कितना है 6 प्लस ये कितना Q² मतलब 16² C कितना 3। ये इनिशियल इसके दोनों को मिलाकर एनर्जी स्टोर थी। अब फाइनली इनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, U फाइनल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Q²/2C। Q कितना चार्ज है अब इस पर 60 माइक्रोकूलम, 60 का ²/2 और C कितना 6 प्लस इसके अंदर देखेंगे तो अब चार्ज कितना है 6² इंटू हो गया। क्या निकालना है फाइनली में वर्क डन बाई बैटरी। यहां पर निकालेंगे क्या, नहीं हीट निकालेंगे। हीट क्या होता है वर्क डन बाई बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाई बैटरी कितना निकल के आया था 484 माइनस U फाइनल कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा 60 इंटू 60/2 इंटू 60 प्लस 6 इंटू 6 और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 से 6 कट जाएगा, 60 से 6 का 2 से 60 कितना कटा 30 बार। ठीक है, 30 और 6 कितना होगा 36, ये कितना होगा 36 माइनस U इनिशियल की बात करते हैं। तो U इनिशियल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना हो गया 16
गुणा 16 है, 2 गुणा 6, क्या 8 टाइम्स कटा, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, ये हो गया 48/3 प्लस, यहाँ पर देखेंगे ये 16 इंटू 16/2 इंटू 3 दिया हुआ है, 2 से 16 को 8 टाइम्स काटा, 16 इंटू 8 128/3। ये हो गया कितना 176/3। ये इनिशियली एनर्जी स्टोर थी, तो यहां पे क्या लिखते हैं 176/3, 176/3। इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हीट निकल आएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट आप कर लेना और यहां से आंसर आ जाएगा। चलो स्विचिंग के क्वेश्चंस पर और भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 12 माइक्रोफैरड या 6 माइक्रोफैरड और 2 बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट की और 4 वोल्ट की। यहाँ पर हमें स्विच दिया हुआ है, जैसे हम इस स्विच को क्या करेंगे ऑन करेंगे, मतलब इस को क्या करेंगे क्लोज्ड कर देंगे, दोनों को कुंजी को बंद कर देंगे। तो हमें निकालना है कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो गया, बैटरी ने कितना वर्क किया, और हमें क्या निकालना है इसमें कितनी हीट जनरेट हुई, कितनी ऊष्मा निकली इसमें से, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है इसमें से। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें, हम इनिशियल डायग्राम बनाएंगे, प्रारंभिक। क्या पहले इस टाइप की सिचुएशन थी कि 2 कैपेसिटर लगे हुए थे और दोनों कैपेसिटर के साथ बैटरी लगी हुई है, इस तरह से कितना 6 वोल्ट, ये कितना 4 वोल्ट, ये कितना 12 माइक्रो फैरड और कितना 6 माइक्रो फैरड, इस तरह से लगे हुए हैं ये कैपेसिटर। अब देखो हमें क्या करना है, ये 6 और 4, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से इधर आएंगे तो 4 और 6 10, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 10 हो गया। ये 6 और 6 का डबल 12, तो 12 का 1/3, 12/3 कितना होगा 4, या इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड आएगा। क्या बताया था, अगर ये C है और ये क्या है 2C, C का डबल है और दोनों सीरीज में है तो डबल का 1/3, 6 का डबल 12, 12 का 1/3, 12/3 कितना हो गया 4, तो 4 माइक्रोफैरड इनकी क्या है कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से कितना चार्ज जाएगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आया 4 और V कितना है 10, कितना चार्ज आएगा इस पर 40, इस पर आ गया कितना प्लस के 40 माइनस के 40 प्लस के 40 और कितना माइनस के 40। ये चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं, बहुत बार कराई चुकी। यही बता चुका हूँ C और ये 2C है तो सीरीज में 2C/3 इक्विवेलेंट होता है, तो 12/3 कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से Q चार्ज आ गया, इनिशियल सिचुएशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो यहाँ पर U इनिशियल निकालेंगे तो U इनिशियल कितना हो जाएगा Q²/2C, Q कितना 40 का स्क्वायर/2, C कितना है 12 प्लस ये भी कितना 40 का स्क्वायर/2, ये कितना 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 इंटू 40 2 इंटू 12, 2 से 40 कितना 20 टाइम्स जाएगा, 4 से ये 10 बार चला जाएगा, 4 से कितना 3 बार चला जाएगा, कितना 200/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 40 इंटू 40/2 इंटू 6, 2 से 40 कितना चला जाएगा 20 टाइम्स, और ये कितना 20 टाइम्स, ये कितना 3, ये आएगा कितना 20 इंटू 10 200, 200/3 प्लस ये कितना होगा 400, 400/3, 600/3 कितना आएगा 200 माइक्रो जूल। इन दोनों को मिलाकर
इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 200 माइक्रो जूल। ये इनिशियल की सारी कंडीशन लगा दी, अब फाइनल कंडीशन देखते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, यहाँ पर कितना 6 वोल्ट, ये कितना 4 वोल्ट, इस तरह से कनेक्टेड है। 6 वोल्ट 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6, ये कितना है 12 माइक्रो फेरड, और ये कितना 6 माइक्रो फेरड। इस तरह से कैपेसिटर दिए हुए हैं। तो Q इक्वल टू सी बी, Q इक्वल टू सी कितना 12 और V कितना 6, ये होगा कितना 72 माइनस के 72, ध्यान से देखो इसको, ये कितना 72 और कितना माइनस के 72, और इस पर देखेंगे तो Q इक्वल टू सी बी, C कितना है 6 और V कितना 4, 24 हो जाएगा, प्लस के 24 और कितना माइनस के 24। पहले देखो इन पर चार्ज कितने थे, पहले इस पर चार्ज कितना था 40, ये पहले की सिचुएशन लिख रहा हूँ, 40 माइनस 40, 40 और कितना माइनस के 40, ये पहले चार्ज थे, बाद में ये चार्ज हो गए। तो पहले इस पर 40 चार्ज था, 72 चार्ज इस पर आ गया, अब कितना चार्ज इस पर 72, तो कितना इस पर चार्ज आ गया 32, कितना चार्ज आया 32 माइक्रो फेरड। आ रही बात समझ में? यहां से देखेंगे पहले इस पर कितना चार्ज था 40, अब इस पर कितना चार्ज है 24, मतलब से चार्ज कम हो गया, मतलब से चार्ज चला गया, कितना चार्ज चला गया 16, यहां से चार्ज कितना गया 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसमें ऊपर चार्ज आया, मतलब इधर साइड कितना चार्ज आएगा 32, और इसमें इधर से आ रहा है, मतलब यहाँ पर चार्ज कितना होगा 40, कितना 16 माइक्रो कूलम। ध्यान से समझो कैसे किया मैंने, मुझे पता है इस पर 32 माइक्रो फेरड चार्ज आ रहा, तो यहीं से आ रहा होगा ऐसे करके, यहाँ से लेके 32, और इधर 24 जा रहा, तो मतलब इधर से भी 24 जा रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले इस पर कितना माइनस के 40 माइक्रो कूलम चार्ज था, अब कितना हो गया माइनस के 24, तो माइनस के 40 को जब हम 16 माइक्रो कूलम चार्ज दे देंगे तो इस पर कितना चार्ज बचेगा माइनस के 24। ठीक है, ये 32 ऊपर आ रहा है, तो देखो इसको हटा लेते हैं, इसका काम नहीं है अब। तो इधर कितना चार्ज आया 32, और उधर से कितना चार्ज आया 16, इधर से चार्ज आया 32, उधर से चार्ज आया 16, और ये चार्ज नीचे आ गया, नीचे चार्ज कितना आ गया Q। इस नोड पर देखेंगे तो जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जाएगा, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस 32, नहीं 16 प्लस 32। दोबारा से सुन लें, 32 चार्ज ऐसे आ रहा है, 16 चार्ज ऐसे आ रहा है, तो इसके अंदर नीचे कितना चार्ज आएगा 32 प्लस 16, 32 प्लस 16, तो Q हो जाएगा कितना 48 माइक्रो कूलम। इसके अंदर से कितना 48 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो हो गया। तो सब जगह हमने चार्ज फ्लो बता दिया, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। यहाँ U इनिशियल भी निकाल लिया था, अब U फाइनल निकाल लेते हैं। U फाइनल कितना Q, U होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, इस पर चार्ज कितना है Q 72 स्क्वायर अपॉन 2, C कितना 12, प्लस यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन DC करें, Q कितना है 24 स्क्वायर अपॉन 2, और C कितना है 4। U फाइनल इक्वल टू 72 इंटू 72 अपॉन 2 इंटू 12 प्लस 24 इंटू 24 2 इंटू 4। तो देखो 12 से 72 का 6 बार कट जाएगा, और 2 से 6 कितना 3 बार,
तो कितना बचा, 216 हो जाएगा ये, 3 दूनी 6 7 3 21, 216 प्लस 4 इंटू 2 8 से कितना 3 बार कट जाएगा, और 3 इंटू 4 2 कैरी 1, 3 इंटू 2 और 1 7, 72 हो गया, 6 और 2 8, 7 और 1 8 और 2 288 माइक्रो जूल। ये फाइनली एनर्जी स्टोर हो गई। पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी, इनिशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, ये रही 200 माइक्रो जूल। फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर है, 288 माइक्रो जूल। ठीक है, चार्ज फ्लो में सब में पता ही चल रहा है। इस ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ था 32, यहाँ से लेके यहाँ था 16, और इसके अंदर कितना 48 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज फ्लो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी में बैटरी कितना 16 वोल्ट, 16 वोल्ट ने कितना वर्क किया, तो देखो इसके पॉजिटिव से चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 6 इंटू 32, 192 माइक्रो जूल। ये तो 16 वोल्ट की बैटरी ने किया। अब वर्क डन निकालते हैं कितना, 4 वोल्ट की बैटरी ने कितना किया। तो यहाँ से कितना चार्ज आ रहा 16, और बैटरी कितना 4 वोल्ट की, तो हो जाएगा 16 या 4 इंटू 16 64 माइक्रो जूल। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 5 256 माइक्रो जूल। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 4 और 2 6, सही है। हमें क्या हीट निकालना है फाइनली। हीट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, वर्क डन बाई बैटरी माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन किसका, बैटरी माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो बैटरी ने वर्क कितना कर दिया 256 माइनस यू इनिशियल, सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। फाइनल वर्क कितना है, फाइनल आएगा 288 और इनिशियल कितना निकला था 200, कहाँ है ये रहा 200 माइक्रो जूल। यहाँ पे लग देंगे कितना 200, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 88, तो आंसर हीट आ जाएगा कितना 168 माइक्रो जूल। चलिए और भी प्रैक्टिस करते हैं स्विचिंग की, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन ये खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अपना IQ लगाना फिर सॉल्व करना है। इसमें क्या किया गया है, स्विच को 1 से लेकर 2 पर शिफ्ट कर दिया। पहले से 1 से कनेक्टेड है, बाद में इसको 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, हीट निकाल लो। इस सर्किट में से टोटल कितनी हीट जनरेट होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। आपको केवल आंसर मिलाना है, लास्ट में जाके पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आंसर निकालना है। तो देखो जब ये 1 से कनेक्टेड है तो ये सर्किट कुछ ऐसा होगा, और यहां पर एक कैपेसिटर अलग है, और यहां से ये किससे जुड़ा हुआ 10 वोल्ट की बैटरी से, कितना 10 वोल्ट। इसी तरह से ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ये अलग हट जाएगा ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओपन है। ये कितना 3 माइक्रोफैरड, ये कितना 3 माइक्रोफैरड, और ये कितना 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैंने इसका पोटेंशियल कितना मान लिया 0, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। ये 0 तो ये 10 हो गया, ये 10, इसका पोटेंशियल क्या मानते हैं Vx, क्या सब जगह x ही पॉइंट है, क्योंकि सेम ही लाइन है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं दिया, इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें, इस जगह पर देखो
ये बैटरी, ये जो कैपेसिटर की ये तीनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है लेकिन किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इन पर टोटल चार्ज कंजर्व होगा। यहाँ पर चार्ज मान लेते हम कितना Q1, यहाँ पर चार्ज मान लेते कितना Q2, यहाँ पर कितना मान लेते हैं Q3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। 0 कैसे? पहले हम देखेंगे तो इन प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं था, बैटरी से जोड़ा तो इन पर कुछ चार्ज आ गया, तो इन पर चार्ज कहाँ से आया? आपस में एक दूसरे से ही आया। हो सकता है Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव, Q3 नेगेटिव हो, तो इनमें से ही कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, जिससे मिलकर टोटल चार्ज कितना हो? 0 हो रहा है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q क्या होता है? CV। यहाँ C और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Vx माइनस 10, इसके भी अक्रॉस Vx माइनस 10, इसके अक्रॉस Vx माइनस 0। तो Q इक्वल टू CV 3 टाइम्स Vx माइनस 10 प्लस 3 टाइम्स Vx माइनस 10 प्लस 3 टाइम्स Vx माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 3 3 3 कॉमन आ गया, 3 तो कॉमन आ गया। Vx 2Vx माइनस 10 माइनस Vx और Vx 3Vx हो गया ये। 3Vx माइनस के 10 और 10 कितना? 20 बराबर 0। यहाँ से Vx हो जाए कितना? 20/3 वोल्ट। कितना आया? 20/3 वोल्ट। इस टर्मिनल का पोटेंशियल 20/3 है। यहाँ पर लिख देते कितना? 20/3 वोल्ट। 20/3 ये भी कितना? 20/3। Q इक्वल टू CV होता है। तो देखो यहाँ पर Q1 निकालने के लिए, अब देखो ध्यान से देखें तो ये 20/3 है कितना? 10। 10 ज़्यादा है किससे? 20/3 से। 10 ग्रेटर है कितना? 20/3 से। तो ये वाला होगा पॉजिटिव और ये वाला होगा नेगेटिव। Q1 क्या होगा? CV। Q1 इक्वल टू CV। C कितना? 3। V कितना? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 और 20/3 का पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 20/3। तो कितना हो जाएगा? या फिर ऐसा करते हैं, इसको दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। Q1 को हमने क्या माना? 3Vx माइनस 10 माना था। यहाँ से Q1 निकालेंगे तो 3Vx कितना? 20/3 माइनस के 10। ये होगा 320 माइनस 30/3 माइनस के 10 आया। Q1 की वैल्यू कितनी? माइनस के 10, मतलब ऊपर की प्लेट क्या नेगेटिव है? कितना आया? माइनस के 10। तो ये क्या होगी? प्लस के 10 होगी। भाई Q1 की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 10 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू निकालेंगे। Q2 भी कितना है? 320/3 माइनस के 10। तो ये भी कितना? माइनस के 10 माइक्रोकूलम आएगा। क्या? Q2। तो Q2 की वैल्यू क्या? माइनस के 10 है, मतलब माइनस के 10 और नीचे कितना? प्लस के 10। इसकी बात करेंगे Q3 की, तो देखो यहां से निकालेंगे कितना? Q3 कितना? 3 टाइम्स Vx माइनस 0। 3 टाइम्स Vx कितना है? 20/3। 3 से 3 कटेगा कितना? 20 माइक्रोकूलम। Q3 पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस कितना? 20 नीचे कितना? ठीक है, Q1 नेगेटिव आया, Q2 नेगेटिव आया, Q3 क्या आया? पॉजिटिव आया। ये कितना? माइनस के 10 और 20 जोड़ के, तो माइनस के 10 और 20 कुल मिला के 0 आ रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चार्ज हो गए हर कैपेसिटर पर। कैपेसिटर पर चार्ज निकालने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर U इनिशियल निकालेंगे। इनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो एनर्जी स्टोर Q²/2C। इस पर चार्ज कितना? 10, तो 10²/2। C कितना? 3। इस पर 10 चार्ज, 10²/2 इंटू कितना? 3। और ये कितना? 20²/2 इंटू 3। ये 6, ये 6, ये 6। 100 200 और 20 का स्क्वायर 400, 600/6
कितना 100 माइक्रो जूल। इन तीनों को मिला के इन पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है 100 माइक्रो जूल। अब इसका फाइनल डायग्राम बनाते हैं तो देखो फाइनल डायग्राम बनाने के लिए ये इस स्विच को 1 से लेकर 2 पर शिफ्ट कर देंगे। जब 1 से लेकर ये 2 पर शिफ्ट हो गया तो सर्किट देखो किस तरह से हो जाएगा, वो सर्किट बनाते हैं हम। ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये इससे कनेक्ट हो गया अब, और फिर किस क्या है बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बैटरी लगा दें कितना 10 वोल्ट। ये कितना 3 माइक्रोफैरड, ये भी कितना 3 माइक्रोफैरड, ये भी कितना 3 माइक्रोफैरड। इनकी कैपेसिटेंस हो गई। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या मान लिया y, ये अलग केस है, ये क्या फाइनल सिचुएशन है। इसको y मान लिया, इसको y मान लिया, इसको y मान लिया। इनका पोटेंशियल कितना हो गया Vy हो गया। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, अगर मैं इस पॉइंट को क्या मानूं 0, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 वोल्ट हो गया और इसका पोटेंशियल Vy, इसका भी Vy, इसका भी Vy। तो यहाँ पर देखेंगे इन प्लेटों पर कहाँ से चार्ज आया, कहीं से नहीं, आपस में चार्ज एक दूसरे पर आया है। इस पर चार्ज मान लेते कितना Q1, इस पर मान लेते कितना Q2, इस पर क्या मान लेते हैं Q3। Q1, Q2, Q3 चार्ज मान लिया। तो चार्ज कंजर्वेटिव है तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये क्या 0 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। Q1 हो जाएगा CV, तो C कितना 3 और V कितना Vy माइनस के 10। इसका पोटेंशियल Vy माइनस 10 हो गया प्लस। यहाँ पर देखते हैं चार्ज Q2 के साथ C मतलब 3V कितना Vy माइनस 0, Vy माइनस 0 प्लस 3, इसके लिए भी कितना जाएगा Vy माइनस 0 बराबर 0। यहाँ से 3 और 3 को कॉमन ले लिया, 3 कॉमन हो गया, Vy और Vy, ये हो जाएगा कितना 3Vy, y का पोटेंशियल माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से Vy कितना हो जाएगा 10/3 वोल्ट। जब ये इससे कनेक्ट था तब ये 20/3 था, जब इससे कनेक्ट है तो कितना 10/3 है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है 10/3 वोल्ट। 10/3 वोल्ट है। यहाँ से अगर हम Q1 निकालेंगे तो देखो Q1 को क्या माना 3 टाइम्स Vy माइनस 10, 3 टाइम्स Vy कितना 10/3 माइनस के कितना 10, तो जाएगा 3 टाइम्स 3 10 माइनस 30, 3 से 3 कटेगा कितना आया माइनस के 20 माइक्रो कूलम। इस पर ऊपर क्या माइनस के 20 आ रहा है, ऊपर लिखा कितना माइनस के 20, तो नीचे क्या होगा प्लस के 20 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी Q2 की, तो देखो Q2 निकालने के लिए Q2 और Q3 सेम ही होंगे क्योंकि सिमिलरिटी आ रहा है, तो Q2 इक्वल टू Q3। C दोनों के लिए कैपेसिटेंस C 3 है और V क्या दोनों के Vy माइनस 0। ये भी देखो Q2 भी 3 टाइम्स Vy माइनस 0, Q3 भी 3 टाइम्स V माइनस 0, तो Vy कितना 10/3 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, 10 माइक्रो कूलम। तो इस पर माइनस के 20 आया, इस पर कितना आया प्लस के 10, इस पर कितना प्लस के 10, नीचे माइनस के 10, नीचे के हैं माइनस 10। ठीक है, ये हर कैपेसिटर की प्लेट में हमने क्या निकाल लिया चार्ज। ठीक है, वैसे चेक भी कर सकते हैं 10 और 10 20 और माइनस 20 तीनों मिलके क्या 0 हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से, और यहां पर दोनों डायग्रामों को देखो सिमिलर, एक तरफ से देखो या दोनों को बना लो फिर एक साथ देखना। ये कितना है, इस पर क्या प्लस के 10 चार्ज था, या ऊपर वाले को देखते हैं उस पर कितना माइनस के 10 चार्ज था, तो यहां से माइनस 10 से इस पर कितना हो गया माइनस 20 हो गया, मतलब 10 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से चला गया, 10 माइक्रोकूलम यहां से चला गया। ठीक, इस पर देखेंगे, इस पर माइनस के 10 था
ये प्लस के 10 हो गया, मतलब इस पर कितना चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया इस पर 20 माइक्रोकूलम। यहां पर देखो पहले कितना चार्ज था माइनस के 10 और अब कितना हो गया प्लस के 10, तो माइनस 10 चार्ज था, 20 माइक्रोकूलम चार्ज मिला तो प्लस के 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, तो इस पर नीचे कितना है माइनस के 10 माइक्रोकूलम। ऐसे ही ये कितना प्लस के 20 था, प्लस के 10 बचा, मतलब यहां से चला गया। पहले कितना चार्ज था प्लस के 20, अब कितना बचा प्लस के 10, मतलब घट हो गया, घट गया मतलब यहां से चार्ज चला गया। कितना चार्ज चला गया 10 माइक्रोकूलम, और यहां से देखो बन भी रहा है, इन प्लेटों से कितना गया 10 माइक्रोकूलम गया और इसमें कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम नीचे आ गया। ध्यान से सुनो, यहां से 10-10 माइक्रोकूलम गया, इधर आया और नीचे कितना 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो यहां से कितना चार्ज फ्लो हुआ 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहां पर देखो नीचे कितना आया 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम इस मिड वाले में आया, उसमें से 10 ऊपर चला गया तो 10 नीचे जाएगा, नीचे कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम। बता रही समझ में। तो इस बैटरी से कितना चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव से कितना चार्ज निकला 10 माइक्रोकूलम और नेगेटिव पर कितना आया 10 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी निकालते हैं सबसे पहले। वर्क डन किसकी बैटरी का, बैटरी का वर्क डन Q इंटू V होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज निकला था पॉजिटिव वर्क डन होगा, Q कितना 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 100 माइक्रोजूल, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं U फाइनल, U फाइनल, फाइनल निकालेंगे तो U फाइनल कितना Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q कितना 20, कितना 20 स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन 2C, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। 20 का स्क्वायर 400 बटे 6 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और ये भी कितना 100 अपॉन 6, 100 200 400 600 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 100 माइक्रो जूल। फाइनल्स के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है 100 माइक्रोजूल, पहले कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी 100 माइक्रोजूल। तो U इनिशियल U फाइनल सेम है, यहां से निकाले हम क्या हीट, हीट क्या हो जाएगा यहां से हीट आ जाएगा कितना वर्क डन बाई बैटरी माइनस के U फाइनल माइनस U इनिशियल, वर्क डन बैटरी कितना 100 माइनस के U फाइनल कितना है 100 माइनस के U इनिशियल भी कितना है 100। तो 100 से तो 100 मर गया, तो कितना आ गया 100 माइक्रोजूल, ये क्या निकल के आई हीट। हालांकि क्वेश्चन में हीट पूछा गया है लेकिन हमने सारी चीजें निकाली हैं। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ, सॉरी कितना चार्ज फ्लो हुआ, कैपेसिटर पर हर कैपेसिटर पर कितनी कितनी एनर्जी आई, इस सर्किट के तीनों कैपेसिटर को मिलाकर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, बैटरी ने कितना वर्क किया और कितनी हीट निकली, मतलब सर्किट की कंप्लीट एनालिसिस हमने इस क्वेश्चन में की।